दोस्तों अगर आपको भी चाहिए 10,000 से लेके 10 लाख तक का पर्सनल लोन और अच्छी सी कोई फाइनेंसर कोई ढूंढ रहे हो, चाहे कोई फाइनेंसर एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो, चाहे कोई फाइनेंसर वेबसाइट, चाहे कोई एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिससे आप लोन ले सकते हो, अपने फ़ोन की मदद से अप्लाई कर सकते हो, तो आपको एक ऐसे फाइनेंसर को मैं बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत जल्दी आप इस पे लोन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है इसे अप्लाई करना। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस पे अप्लाई कैसे करना है, इस पे दोस्तों ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा और इस पे अप्लाई करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं भी जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए हमें ये चीज़ हमें कंफर्म करना होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। आज जो दोस्तों फाइनेंसर आपको बताने वाला हूँ, इस पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी मदद से आप लोन ले सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, सही जानकारी देने वाला हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इस एप्लीकेशन को और इस एप्लीकेशन में जाना है, समझा है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप इसे अप्लाई कर लोगे तो 1 से 24 घंटे में इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। चलिए बात करने वाले हैं एप्लीकेशन कौन सा है, ये फाइनेंसर कौन सा है, इसमें ब्याज कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है, अप्लाई कैसे करना है। चलिए अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस वीडियो में। अगर आपको भी अप्लाई करना है या फिर इसके बारे में जानकारी लेना है तो इस वीडियो को सही से देखिए। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आप सबके लिए जानकारी लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फाइनेंसर बताने वाला हूँ, इस पे दोस्तों हर तरीके से आप लोन ले सकते हो और इस पे लोन अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी फाइनेंसर है। इनके बारे में दोस्तों कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं और कई लोग जानते भी होंगे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थ्रू जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है, इस पे जाके हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं लोन। तो बताने वाला हूँ कौन सा नाम, इसका नाम भी बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, धीरज रखिए, सही से देखिए, तसल्ली से समझिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं इस पे क्या है। पर्सनल लोन भी मिलता है, बिज़नेस लोन भी मिलता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पे भी लोन चाहिए तो उस पे उसके लिए भी इस पे ले सकते हो लोन, अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें प्रॉपर्टी लोन मतलब प्रॉपर्टी हमारे पास है कोई और उस पे हमें लोन की ज़रूरत है, तो हम जाते हैं बैंक में, तो वो चीज़ घर बैठे भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? हम आपको डिजिटल जो चीज़ सही है वो चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डिजिटल आपको मतलब डिजिटल बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ सही चीज़ है वो आपको हम जानकारी देते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम आपके सामने लेके आते हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। हम कोई लोन वोन किसी को जॉब नहीं देते, हम सिर्फ जानकारी देते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए दोस्तों एसएमई लोन भी देते हैं ये, ठीक है? उसके बाद दोस्तों देखते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। उसके बाद दोस्तों उद्योग प्लस जो मतलब मतलब बिजनेस लोन जो होता है वो भी सब यहाँ पे मिलता है। बाकी और भी इस पे लोन है, सब मिलता है। अब दोस्तों कहो भैया ये एप्लीकेशन कौन सा है, इसका नाम दोस्तों आदित्य बिरला। आदित्य बिरला फाइनेंस के बारे में दोस्तों कई लोग दोस्तों जानते हैं, लेकिन पता नहीं है आदित्य बिरला की एप्लीकेशन से भी जाके हम डायरेक्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आदित्य बिरला की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, लोन के नाम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को पहले रिसर्च करना है कि भैया वो रियल है कि नहीं रियल है, और क्या वो एप्लीकेशन चाहे क्या वो फाइनेंसर आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। आदित्य बिरला के बारे में जानते हो, आदित्य बिरला बहुत बड़ी फाइनेंसर है, ठीक है? ये तो दोस्तों आरबीआई से एनबीएफसी पहले ही से रजिस्टर्ड है, बहुत पहले से ही रजिस्टर्ड है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो लेकिन आप भी एक बार रिसर्च कर लेना। जिस भी इसका मतलब बहुत सारे मतलब इसका वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है। तो दोस्तों कई सारे दोस्तों इसके नाम पे फेक भी खोल रखे हैं, कई जगह मतलब सही भी है, ठीक है? तो जो प्ले स्टोर पर मैं देखा हूँ वो ओरिजिनल है और उस पे आगे मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारा काम है जानकारी देना। हम जो भी इस वीडियो में बता रहे हैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब दोस्तों घर बैठे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक जाते हैं, बैंक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। ये सब दोस्तों अपने फ़ोन की मदद से घर बैठे भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, चाहे लोन हो, चाहे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो वो सब हम जानकारी अपने चैनल पर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको आके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए अपना कैलकुलेट भी कर सकते हो। इस पे जो पर्सनल लोन है आप 10 लाख से प्लस भी ले सकते हो। इस पे जैसे कि मैंने 10 लाख बताया था, मिनिमम से क्या होता है जिसका मतलब कई लोगों का क्या होता है कि सिबिल सही होता है, तो उस पे दोस्तों मान लीजिए कि फटाफट इंस्टेंट लोन चाहिए तो उस पे 10 लाख तक का मिल जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्या है कि जो नॉर्मल, जैसे कि बता दूं कि जो नॉर्मल जो ब्याज स्टार्ट होता है वही इस पे होता है। जैसे कि नॉर्मल जो फाइनेंसर होते हैं वही देते हैं। आप जानते हो कि कई जगह जैसे कि पेटीएम में हुआ, कई सारे एप्लीकेशन में दोस्तों आदित्य बिरला की तरफ से यहाँ पे लोन दिया जाता है। जैसे कि पेटीएम लोन देते हैं, चाहे बहुत जगह ऐसा होता है जैसे कि मूवी क्विक हुआ। कई जगह दोस्तों यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर के थ्रू यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखे हैं, वहाँ पे लेंडिंग पार्टनर के थ्रू लेंडिंग पार्टनरशिप वहाँ पे कर रखे हैं, ताकि वहाँ पे जैसे कोई और एप्लीकेशन है वहाँ जाके ये आदित्य बिरला देते हैं, लेकिन आदित्य बिरला से आप डायरेक्ट भी लोन ले सकते हो। तो चलिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेना जरूरी है। अगर ये सही से नहीं लेते हैं तो आपको हो सकता है कि दिक्कत होने लगे
क्योंकि इसके बारे में पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद इस पे आप लोन अप्लाई करना। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इस पे क्या है, पर्सनल लोन जो मिल रहा है, पर्सनल लोन। आप इस पे पूरे 50 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, 50 लाख रुपए तक का। इस पे क्या है, 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन ले सकते हो। अगर नॉर्मली अगर आप इस पे जो लोन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का सिविल सही रहता है, तो किसी का सिविल सही रहता है तो उस पे बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। वो कि होता है दोस्तों इंस्टेंट लोन होता है। वो कि आपको 5 लाख, 10 लाख ऐसे, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 2 लाख ऐसे आपको मिलेगा इंस्टेंट लोन। बाकी इस पे 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अप्लाई कर सकते हो। 12 महीने से लेके 84 महीने के लिए इस पे किस्त बना सकते हो। इतने लंबे टाइम के लिए इस पे आप किस्त बना सकते हो। और यहाँ पे जो बताया था मैंने, स्टार्टिंग जो सालाना जो ब्याज स्टार्ट होता है 10.99% से लेके 30% तक सालाना चले जाता है ब्याज। आपका जो यहाँ पे दे रखे हैं, देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ब्याज स्टार्टिंग होता है नॉर्मली जो होता है, जो हर फाइनेंस देती है, हर बैंक देती है, उस तरह से यहाँ पे होता है। जैसे लंबे टाइम के लिए अगर आप मान लीजिए 50 लाख तक का लोन लिया 84 महीने के लिए, तो ये 30% तक चला भी जा सकता है। तो ये जितना लंबे टाइम के लिए आप किस्त बनाओगे उतना लंबे, मतलब उतना लंबा, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे ब्याज लगेगा। तो जितने कम सोचो कि लोन लेते हो तो उतना कम टाइम के लिए लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अदर जो चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस है 4 पॉइंट से लेके यहाँ पे देखते हैं 4% से लेके, मतलब 4.72% तक आपका ये आपका जो टैक्स मिला के जो भी हो, प्रोसेसिंग फीस ये लग जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है जब अप्लाई करोगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर जो चार्ज है 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। अब दोस्तों कई लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कोई अप्लाई करते हैं जाके यहाँ पे, वो समझ नहीं पाते हैं कि भैया हम अप्लाई किए, हमारा पैसा इतना आया बैंक में, क्या है क्या नहीं। वो सब दोस्तों इस वीडियो में क्लियर समझ लेते हो तो लोन लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका कन्फ्यूजन कोई सब क्लियर रहेगा। तो आपको मालूम चल जाएगा हाँ भाई इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए कि आपने इस पर, जैसे कि मान लीजिए कि इस पर 12 महीने के लोन लिया, कितना चुकाना पड़ेगा ये सब यहाँ पे पहले दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले देख लेना। तो देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो बिजनेस लोन आपको मतलब 1 करोड़ तक का भी बिजनेस लोन इसमें मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोन है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे जो लोन है अलग तरीके से लोन है। स्मॉल टिकट मतलब लोन है, जो मतलब STUL जो है, ये पता नहीं कौन सा है, मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। और इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, नीचे आएंगे, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले इस पर अप्लाई करने के लिए आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं भैया हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर होना चाहिए मिनिमम 700 आपका सिविल स्कोर है, तब जाके अप्लाई करना। और ये आपसे एज मांग रहे हैं इस पे अप्लाई करने के लिए, एज मांग रहे हैं मिनिमम 27 साल ये एज मांग रहे हैं। 27 साल की अगर आपकी उम्र है तब जाके इस पे अप्लाई करना। और 27 साल से लेके यहाँ पे 70 साल तक एज होना चाहिए आपका, तब इस पे अप्लाई करना, तब मिल पाएगा इस पे लोन। उसके बाद उसको करना क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। अगर आपको चाहिए तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। हम ये नहीं करो इस पर जाकर अप्लाई करो, पहले जानो समझो, उसके बाद मैंने बता दिया सिविल कितना होना चाहिए। और ध्यान रखिए अप्लाई करने के लिए आपको और भी चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके पास में चीज़ होना चाहिए। तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा, पर्सनल पे क्लिक करना है, उस पर जाकर अपना बेसिक डिटेल डालना है, जो भी अमाउंट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करना है, जो भी अमाउंट चाहिए आपको 5 लाख, 10 लाख, जितना भी चाहिए वहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है। कितने साल के लिए लोन चाहिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो ले सकते हो। उसके बाद इंटरेस्टेड अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो उस यहाँ पर जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका लोन चल रहा है सब यहाँ पर दिख जाएगा, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इस पे अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पास होना चाहिए इनकम सोर्स। इनकम सोर्स अगर नहीं है आपके पास तो हो सकता है कि आपका लोन अप्लाई ना हो, ठीक है। इनकम सोर्स होना चाहिए, इनकम सोर्स जो भी है, जैसे कि पर्सनल लोन ले रहे हो तो इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। इनकम सोर्स देखिए, कोई भी फाइनेंसर होती है आपसे, देखिए कोई भी लोन लेगा तो पहले ये पूछेगा, देखिए उस रीजन पे आपको इनकम सोर्स नहीं देना होता है जब हमारा सिविल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे कि हमारा जो सिविल है, जैसे कि आपका सिविल बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपने कहीं से लोन लिया है, बिल्कुल उसको टाइम से क्लियर कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, और आपका बिल्कुल सिविल मजबूत है और आपके पैसे मतलब इनकम कर रहे हो जो भी है, तो आपको उस सीन में आपका इनकम सोर्स नहीं लेंगे, आपका सिविल मजबूत होगा, इंस्टेंट आपको फटाफट कोई भी फाइनेंसर आपको लोन दे देगी। लेकिन दोस्तों इस रीजन पे आपका सिविल दोस्तों डाउन है पहले से,
ठीक है? चाहे आपका सिविल जैसे कि 700 है, 750 है, तो इस रीजन में आप तो यानी कि पहले से वो देखेंगे भैया आप पहले से आपका लोन चल रहा है, चाहे आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका टाइम से पेमेंट नहीं किया है, तो उस रीजन पे आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका सब चीज़ सही है, 700 सिविल होना चाहिए और ज़्यादा माँगते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट। देखिए आजकल दोस्तों हर फाइनेंसर, कोई भी फाइनेंसर हो, ठीक है? आरबीआई जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो दोस्तों आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। वो देखते हैं कि भैया कि आप लोन लोगे तो आप उसे चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। ये सब चीज़ देखते हैं, उसके बाद आपको लोन देते हैं। कोई भी कंपनी का दोस्तों फ़र्ज़ है, आरबीआई ये भी कहता है कि भैया किसको लोन दे रहे हो तो हाँ, पहले देख लो वो बंदा वहाँ पे लोन लेगा, चुका पाएगा कि नहीं, पहले देख लो। ये नहीं कि भैया किसी को देते हो बाद में आप दिक्कत हो। आरबीआई ये भी कहता है कि भैया किसी को भी लोन दो तो मिनिमम 3 महीने का टाइम दो किस्त पे करने के लिए। और आरबीआई का जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो अगर रजिस्टर होती हैं तो बहुत सारी चीज़ आरबीआई कहता है। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क मतलब सावधान रहिए, सतर्क रहिए कहता है, ठीक है? तो जानकार बनिए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन पहले सही से लीजिए, जानकारी सही से लीजिए। पहले ये एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन की जगह अप्लाई करते हैं तो पहले जानकारी उस पे सही से लीजिए। अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो मैंने आपको बता दिया है कि इस एप्लीकेशन से आप ले सकते हो। हमने सिर्फ जानकारी दी है कि भैया इस एप्लीकेशन में ये ब्याज लग रहा है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, बहुत सिंपल सा है। उस पे आप अपना नाम फिल कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, आजकल जब हम जो लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ दोस्तों क्या होता है कि डिजिटल अगर हम लोन लेते हैं तो ध्यान रखिए हमारे पास होना चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ हमारा पैन कार्ड भी होना चाहिए, और जो आधार कार्ड पे मोबाइल में अटैच है वो साथ में होना चाहिए, तब जाके हमें डिजिटल कहीं से लोन जल्दी मिल पाता है। चाहे कहीं भी जाओ तो उसको सेविंग अकाउंट खुलाने जाओ, चाहे कुछ भी जाओ, आजकल दोस्तों आपके आधार कार्ड से मोबाइल में लिंक होना चाहिए, ठीक है? लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कहीं भी अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करने से पहले एक बार आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओ कि हाँ भाई ये जो एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ़ है, सही है, फिर जाके उसे अप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है कि उसके मतलब जैसे कि ये आदित्य बिरला है, इसके नाम पे कई सारा कॉपी एप्लीकेशन है, बहुत सारा फ्रॉड भी एप्लीकेशन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके फ्रॉडबाजी कर लेंगे, तो उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है? हम यही कहते हैं कि भैया कि जानकार बनिए, पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद।